आज की चर्चा। आज की चर्चा का ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसी पद्धति पर जो कि काफ़ी प्राचीन है, पर आज के समय में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं एक प्राकृतिक पद्धति है, एक डिवाइन पद्धति है, जिसके द्वारा आज के समय में कई सारी ऐसी बीमारियां ठीक भी हुई हैं और कई सारे लोग धीरे धीरे करते हुए इस पद्धति को अपनाते जा रहे हैं, इस पद्धति का लाभ उठाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में चलिए आपको बताते चले कि प्राणिक हीलिंग क्या है, इसके बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। और आज की हमारी जो मेहमान हैं वो है श्रीमती उमा दसमत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती उमा जी, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आने का। हाँ जी। और प्राणिक हीलिंग और ट्विन हॉट मेडिटेशन के बारे में शेयर करने का मौका मिला। बिल्कुल। और आज के इस कार्यक्रम में मैं समझती हूँ आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से आपको यहाँ विलम्ब हुआ, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम पहले तो यही जानेंगे कि प्राणिक हीलिंग क्या है। प्राणिक हीलिंग एक एनर्जी बेसिक हीलिंग है। अच्छा। टेक्निक है जैसे ग्रैंड मास्टर चाको त्सुई ने सिखाया है हम लोगों को। इसमें हम डेवलप किया था, मतलब हम बिना छुए हम शरीर को एनर्जी शरीर को हील कर सकते हैं। अच्छा। यस। जैसे हम लोगों को पता है ना, एक फिजिकल बॉडी है, उसके साथ साथ एक एनर्जिक बॉडी भी है। तो प्राणिक हीलिंग की तरफ से हम उसको हील कर सकते हैं। ओके। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस हो या कुछ भी हो, तो उससे हील करते हैं। और क्या प्राणिक हीलिंग जो है वो किसी धर्म से या धार्मिक बिलीफ से जुड़ा हुआ है? नहीं, प्राणिक हीलिंग किसी धर्म से जुड़ा नहीं हुआ है। अच्छा। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, हीलिंग सिस्टम है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये प्राणिक हीलिंग सब रिलीजन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार शुरू करने से पहले किसी को लगता होगा कि ये कोई धर्म को लेकर करते होंगे, तो इसीलिए कई सारे लोग बहुत सारे इसमें नहीं पढ़ना चाहते। पर आप जैसे बता रही हैं कि ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग है और डिवाइन टच, यानी बिना छुए भी ये बिना छुए ही हम हीलिंग करते हैं। तो आप क्या इस पर थोड़ा बता सकती हैं कि बिना छुए या बिना टच के हीलिंग कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे हर इंसान में लाइफ एनर्जी होते हैं ना। हाँ जी। जैसे हर इंसान में लाइफ एनर्जी होती है जिसको हम प्राणा कहते हैं। प्राणा जैसे एनर्जी। हाँ जी। तो हीलर हाथों से एनर्जाइज करती है और पहले हम स्कैनिंग करते हैं हाथों से स्कैनिंग करते हैं, बॉडी को स्कैन करते हैं। अगर कोई बीमारी होती है या कुछ भी होते हैं तो हम स्कैन करके पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है। ओके। तो मतलब इसके लिए तो आपको बेहद बहुत ज़्यादा जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें कोर्सेस भी होते हैं ना, तब हीलर बनते हैं। तो उमा जी, आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि प्राणिक हीलिंग और रेकी क्या ये दोनों समान है या फिर इसमें क्या अंतर है? नहीं, प्राणिक हीलिंग और रेकी में डिफरेंट होता है। जैसे प्राणिक हीलिंग, रेकी भी बहुत पावरफुल होती है, मैंने भी रेकी किया है। हाँ। पर प्राणिक हीलिंग जो होता है, जैसे रेकी हम छूते हैं जी, एनर्जी देते हैं। तो प्राणिक हीलिंग में हम छूते नहीं है, बॉडी को छूते नहीं, टच नहीं करते। ओके। वो डिस्टेंस में ही हम हीलिंग भेजते हैं। और डिफरेंट ये है, हम जैसे गंदी एनर्जी होती है तो उसको क्लीन करते हैं, फिर अच्छी प्राणा देते हैं। तो उमा जी, आप थोड़ा बता पाएंगे गंदी एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कोई लोग स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन में होता है या कोई भी बीमारी होती है तो उसका एनर्जी थोड़ा लो हो जाते हैं और थोड़ा स्टिकी हो जाते हैं। तो हम हीलिंग करके वो डर्टी एनर्जी को निकालते हैं, वो स्टिकी को निकालते हैं, क्लेंसिंग करते हैं। यस। हर जैसे हम लोगों में 11 मेन चक्र होता है, तो उसको क्लींस करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो चक्र को बैलेंस करते हैं। ओके। तो अब तक प्राणिक हीलिंग के माध्यम से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो पाई हैं? बहुत सी बीमारी ठीक हुई हैं, जैसे एग्जाइटी, डिप्रेशन, सर दर्द, जॉइंट पेन, नी पेन, सब बीमारी
यानी हम बेसिकली कह सकते हैं कि साइकोसोमैटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसे ठीक किया जा सकता है। वो एडवांस हीलर होते हैं, वो कर सकते हैं जी। क्योंकि मैं समझती हूँ आज के समय में ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो सारी साइकोसोमैटिक्स हैं। Yes. क्योंकि जो है हमारे दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे शरीर में होती हैं उत्पन्न। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो सब कुछ डिबैलेंस हो जाता है। जब आप स्ट्रेस होते हो तो सब चक्रा जो है वो डिबैलेंस हो जाता है, तो उसी के कारण सारी बीमारियां शुरू होती है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में उमा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट ऑफ प्राणिक हीलिंग। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं हूँ। अच्छा, सेंटर ओनर हो अपने सेंटर का। ओके, तो यानी वो सेंटर होल्ड करती हैं प्राणिक हीलिंग का। तो अभी और ऐसी बातें हम जानने वाले हैं क्योंकि प्राणिक हीलिंग ऐसी एक पद्धति है जो काफ़ी प्राचीन है और ये आज के समय में बहुत सारे लोग इसे अपना रहे हैं। बहुत सारे लोग इस हीलिंग के द्वारा अपनी बीमारियों को ठीक करने में बिल्कुल सक्षम होते जा रहे हैं। तो उमा जी हमें ये ज़रूर बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज का जो समय, अभी आप ही एक स्ट्रेस भरे माहौल से आ रही है, रोड ट्रैफिक में फंस जाना, स्ट्रेस इज़ लाइक अब बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। तो ऐसे में मान लीजिए एक इंसान को पता भी नहीं है कि उसे स्ट्रेस है, तो क्या ऐसे लोग भी प्राणिक हीलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं उनसे? उठा सकती है, क्योंकि प्राणिक हीलिंग जो है ना बहुत से फ़ायदेमंद होती है। इसमें प्राणिक हीलिंग जो है उसमें टेक्निक है, आप स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो। जैसे ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, अगर आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करोगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो लो हो जाते हैं। और ट्विन हार्ट मेडिटेशन क्या होता है? ट्विन हार्ट मेडिटेशन ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जो हमारे ग्रैंड मास्टर चाकोक श्री ने डेवलप किया है, उसने सिखाया है। ट्विन हार्ट मेडिटेशन क्या है? ट्विन हार्ट मेडिटेशन में 2 चक्र को यूज़ करते हैं। अच्छा। एक है हार्ट चक्र जो लव एनर्जी देते हैं, और एक है क्राउन चक्र जो डिवाइन एनर्जी पर से कनेक्शन होता है इसमें। तो उमा जी थोड़ा सा हमें और डीप में हम जानेंगे ट्विन हार्ट मेडिटेशन के बारे में। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो प्राणिक हीलिंग की पद्धति है मॉरिशस में कितने टाइम से यहाँ पर कार्यरत है? बहुत टाइम से है, और वो मेन पहले हमारा मेन सेंटर जो है वो बुंदिया वाकवा में थे, अब वो शिफ्ट हो गए हैं नोवेल फ्रांस। अच्छा। और इतने तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे गुडलैंड्स में है, थ्रियोले में तो 2 है, और कई जगह पर भी है। तो वहाँ पर हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन सिखाते हैं। वो सब लोगों के लिए है क्योंकि वो ओपन है, पर और भी मेडिटेशन है जो एडवांस मेडिटेशन है वो लोग लेते हैं जो क्लासेस की है। और प्राणिक हीलिंग जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? जैसे आप बता रही हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन है और कई टाइप्स के मेडिटेशन है, तो कितने टाइप्स हैं इसके अंदर? बहुत सी टाइप्स है, वो तो डिपेंड करता है आप कौन सा क्लास रहे हो, कौन सी लेवल पर हो। ओके, उसमें भी लेवल्स क्लास होते हैं। यस, डिफरेंट क्लास होते हैं। जैसे हम कुंडलिनी है, आरातिक योगी है, आरातिक योगी का मेडिटेशन उससे जो पावरफुल होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं वो ले सकते हैं। और जो नॉर्मल, मतलब मान लीजिए हाँ नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल इंसान है जिनको सिर्फ मेडिटेशन करना है, तो उनको कौन सा आप सजेस्ट करती हैं? ट्विन हार्ट मेडिटेशन वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो स्ट्रेस को कम करते हैं, और जो लोग सोते नहीं है वो उसके लिए ठीक है, जो डिप्रेशन में है उसके लिए ठीक है। तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन ये एक ऐसी मेडिटेशन है जो आपको पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, और फोकस करने का एक अच्छा तरीका होता है। जैसे कंसंट्रेशन करना, फोकस करना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आजकल जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या जिनको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, कंसंट्रेशन करने में, रिलेशनशिप भी ठीक करता है। यस। ओके, मतलब घर में कोई तनाव है तो उसे भी फैमिली को जोड़ते हैं। ओके, ये सब होते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन में, क्योंकि ट्विन हार्ट मेडिटेशन में क्या होते हैं, हम मदर अर्थ को ब्लेस करती है।
प्रकृति के साथ Yes, जोड़ते हैं। प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, तो उसको ब्लेस करते हैं, उसको सब अच्छी, जैसे लव, जैसे क्या बोलते हैं, काइंडनेस है, Kindness, जनरसिटी yes, है, सब- जैसे सब, उसके साथ yeah, डील करते हैं, यानी उसको- कंप्लीटली yeah, इमोशंस के साथ डील किया yes, जाता exactly. तो वो बहुत पावरफुल होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में प्राणिक हीलिंग पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ उमा जी जुड़ी हुई हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम कुछ ऐसी आवाज़ें सुनेंगे जिन्होंने प्राणिक हीलिंग किया हुआ है और बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि बहुत ही जटिल बीमारियों से उनका सामना हुआ और प्राणिक हीलिंग के माध्यम से उनको काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव उनके शरीर में उन्होंने महसूस किया। उनको सुनकर आप जान पाएंगे। बेशक अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है, जैसे अभी उमा जी ने हमें बताया कि घुटनों का दर्द हो, सिर का दर्द हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो आप प्राणिक हीलिंग के माध्यम से अवश्य अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को एनर्जाइज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने शरीर की जो बीमारियां हैं उसे कम किया जा सकता है। उमा जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोगों ने उनका जो कह सकते हैं कि उन्होंने विटनेस किया है कि किस तरह से उनका दर्द, उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हुई है, तो सुनने में थोड़ा मैजिकल लगता है कि कई बार हम कहते हैं ना कि प्राणिक हीलिंग क्या है, क्यों करें हम, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, पर जब हम दर्द में तड़पते हैं तो कोई ना कोई हम वजह ढूंढते हैं कि किस तरह से हमारा दर्द कम हो जाए। तो उमा जी हमें ज़रूर बताइए स्कैनिंग कैसे की जाती है? ये है जैसे एनर्जी बॉडी जो है हम हाथों से स्कैन करते हैं। जैसे कोई जॉइंट पेन होता है, जब हम स्कैन करते हैं तो दिखाई देता है हाथ से, वो एनर्जी फील होती है। जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है उसको फील करते हैं, तो उसको रिमूव करते हैं जहाँ पेन होता है। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हम सिर्फ पेन पर काम नहीं करते, हम डायबिटीज़ को भी हील करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन होते हैं वो भी हील करते हैं, बहुत सी बीमारी को हम हील करते हैं, तो सिर्फ पेन को नहीं हील करते। ओके। तो स्कैनिंग ये है जो हम, अगर कोई स्ट्रेस होता है, जैसे हमने बोला ना हमारे शरीर में 11 मेजर चक्र होती है, तो उन चक्रों को हम स्कैन करते हैं, तो पता चल जाते हैं इस इंसान में प्रॉब्लम कहाँ से होता है। कभी कभी अगर कोई जॉइंट पेन होता है तो ज़रूरी नहीं है ये पेन वहीं पर आ रही है, शायद कोई डिबैलेंसिंग है चक्र में, तब ये आते हैं। जैसे हम स्ट्रेस होते हैं, बहुत से लोग स्ट्रेस होते हैं, जो हम स्कैन करेंगे ना तो उसका सोलर प्लेक्सस जो है, जो यहाँ पर होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। ओके। अगर हम उसको हील करेंगे तो डेफिनेटली ऑल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ओके। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है स्ट्रेस। यानी ये मैं समझ पाई हूँ कि हो सकता है कि घुटने में दर्द एक्चुअली घुटने में दर्द नहीं है, पर किसी और वजह के कारण आपको घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ओके। तो उमा जी हमें ज़रूर बताइए, ये जो चक्र जो है, अगर मान लीजिए उसमें कोई एनर्जीज कम है या ज़्यादा है या डर्टी एनर्जीज है, या जैसे आप बता रही हैं नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जीज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बहुत सी बीमारी होने के चांसेस हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सब होता है जब चक्र बैलेंस नहीं होता है। कभी हम फोकस नहीं कर पाते हैं ना किसी चीज़ पर, वो हमेशा होते हैं लोगों पर, कोई लोग भूल जाते हैं, ये सब जब चक्र डिबैलेंस होता है तब ये सब होता है। ओके। तो उमा जी मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जब आप हील करते हैं तो कितने समय के अंतराल में आपको उसकी एनर्जी काम करती हुई नज़र आती है? वो डिपेंड होता है किस तरह की हार्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट तो बहुत सी प्रॉब्लम होता है, तो वो डिपेंड होता है, और ये डिपेंड होता है शरीर पर, अगर वो एनर्जी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। कभी कोई लोग भी ऐसे होते हैं जो वो हीलिंग करनी भी आती है पर विश्वास नहीं होता, तो विश्वास एक बहुत बड़ा काम है। विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर ट्रस्ट के साथ आओगे तो आप डेफिनेटली हील हो जाओगे।
बिल्कुल। चलिए हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे कोई श्रोता है जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, 40280885 नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और ज़रूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उमा जी से। और जैसे उमा जी बता रही हैं कि घुटने का दर्द हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम आजकल बहुत क्रॉनिक हो गई हैं और बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जी हाँ, ट्विन हार्ट मेडिटेशन से क्या क्या लाभ होते हैं? ट्विन हार्ट मेडिटेशन ये है जब वेरी पावरफुल होते हैं। जब आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हो तो इनर पीस मिलता है जी, और इनर पीस तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Yes, जी, अगर इंसान में इनर पीस होगा तो सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है ये इनर पीस, जी। और वो दिमाग को शांत रखती है। और जब आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हो तो सब कुछ इम्प्रूव होता है। Okay. आपकी हेल्थ इम्प्रूव होता है, आपका फाइनेंशियल इम्प्रूव होता है, Okay, financially भी? रिलेशनशिप भी हील होता है। ओके। और जब कोई बच्चे हैं जो फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडी में, तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन से वो कर पाते हैं। चलिए यहाँ पर उमा जी हमारे साथ उरुसा जुड़ी हुई हैं। इशारा हो रहा है कि एक श्रोता यहाँ पर लाइन पर है। आइए सुनते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ जी। मेरा नाम हरिदत्त गोकुल है। मैं अभी इलाज के बारे में सुन रहा था, बाहर से आया तो सुना कि इलाज के बारे में आप लोग बहस कर रहे हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पूछूं? हाँ जी। देखिए, मेरे जो बाएं तरफ के कान है, इतना वो ओफड़े करता है, ओफड़े। हाँ हाँ। हाँ, और इस ओफड़े माँ से मेरे सर में कड़ी दर्द हो रहा है। इसका कोई इलाज आप हमें बता सकते हैं? जी ज़रूर उमा जी। नमस्ते जी। नमस्ते मैना। नमस्ते भाई साहब। इलाज तो ज़रूर है, उसको हीलिंग के साथ ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला है आपके कान में कुछ आवाज़ आती है तो हाँ, जोर से, और नींद नहीं तक आती है इसे। तो ये कोई चक्रा का डिबैलेंसिंग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हीलिंग से ठीक हो सकती है। आप कहाँ पर रहते हो? मैं सेजेमिल रहता हूँ, फोरसाइड सेजेमिल। ओके, फोरसाइड। आप हमारे सेंटर है नोवेल फ्रांस में, आपके शायद नज़दीक होंगे। नोवेल फ्रांस आपके सेंटर है? यस है, वहाँ हमारा मेन सेंटर है। किस तरफ? पर्बो हॉल आप जानते हो? हाँ। वहीं पर आप वहीं पर कांटेक्ट करो, तो चलिए। वो लोग आपका हीलिंग करें। ज़रूर चाचा जी, आप हमारे साथ बने रहें। रेडियो पर हम थोड़ी देर में नंबर शेयर करेंगे उमा जी का, तो आप उनसे संपर्क रख सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। हो सके तो आप ज़रूर जाकर उनसे भेंट करें। देखिए बहना, हाँ। यदि कल हम आएंगे तो किसी से मिल पाएंगे वहाँ? नहीं, आपको फ़ोन करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। एगो rendezvous लिया तब जाके हाँ, तू हाँ। भेंट करे सकबा। अच्छा बा? अभी आप नंबर देंगे अभी हाँ रेडियो जी, में? हाँ जी, अभी थोड़ी ही देर में। आप पेन और पेपर साथ में रखिएगा जिससे कि आप नंबर नोट कर पाएं। हाँ। चला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हमारी तरफ से अग्रिम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और इसी के साथ जी हाँ, हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, वैसे समय बहुत कम रह गया है, तो उमा जी हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्या प्राणिक हीलिंग से, जैसे आप बता रही हैं, क्या ये सेफ होता है? यस, प्राणिक हीलिंग सेफ होता है क्योंकि हम डिवाइन एनर्जी यूज़ करते हैं ना। जी हाँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नो, होता? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और डिपेंड करता है क्या केसेस होता है। ओके। कभी जैसे बहुत सी लोग ने प्राणिक हीलिंग कोर्स किया, हीलर होता है। जी। पर जैसे क्रोनिक केस होता है ना, तो उसको एक हायर हीलर चाहिए जो उसको हील कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे डॉक्टर्स में भी हायर Yes. पोस्ट पर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा Exactly. एक्सपीरियंस्ड होते हैं, Exactly. वे उनके साथ डील कर सकते Yes. हैं। तो ऐसे मास्टर्स भी हैं मॉरिशस में Yes, जो है, मॉरिशस डील में कर कितना सकते हैं। इंस्ट्रक्टर है, कितना बड़ा हीलर भी है। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी है। और जैसे आप बता रही हैं कि ये बिल्कुल सेफ है और डिस्टेंट से भी हम प्राणिक हीलिंग yes, कर कर सकते सकते हैं। हैं। और जैसे आप बता रही हैं कि ये पूरी तरह से ठीक करता है और बहुत हद तक इंसान जो है वो इसमें से, बीमारी में से बाहर निकल आता है। Yes. तो जैसे ये अगर किसी को सीखना है तो क्या ये सीख भी सकते हैं? यस, प्राणिक हीलिंग सीख
सकते हैं, बहुत कोर्सेज मिलते हैं, जैसे ट्रियोले में मेरे सेंटर में 2021 फेब को बेसिक कोर्स होगा। अच्छा। अगर कोई लेना है तो मुझे कांटेक्ट करे और आप मैं ज़्यादा सब- जानकारी yes, देंगे हम उसमें। सब डिटेल देंगे। जी, तो एक तरह से अगर आप भी प्राणिक हीलिंग के बारे में भले थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, जैसे अभी उमा जी ने बताया कि कई बार होता है कि घर परिवार में भी कोई तनाव बना हुआ है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है या फिर कोई इस स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें भी प्राणिक हीलिंग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ज़रूर अगर आप भी मिलना चाहते हैं तो उमा जी ज़रूर, उमा जी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपका कोई सेंटर का नंबर है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। Yes, 5 जी 08 जी 8 44 25 508 84 25 8425। No, yes, 25 जी, तो ये आपका मोबाइल का नंबर है, सेंटर का नंबर है, यानी 508-84-425। जी हाँ, तो हाँ जी, मैं लिख दूँ। हाँ जी, आप बता सकती हैं ताकि फिर स्क्रीन पर भी हमारे कई सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, वे भी आज के इस कार्यक्रम में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 480-84-425 480-84-425। जी हाँ, ये सेंटर का नंबर है और आप कभी भी, यानी इसका कोई समय होता है जिसके दौरान आप कभी भी फ़ोन कर सकते। कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और बिल्कुल प्राणिक हीलिंग के बारे में जो भी जानकारी है आप इस नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमारे श्रोताओं को हम बताते चले कि आने वाले दिनों में हम एक बार और ऐसा कार्यक्रम लेकर आएंगे जो प्राणिक हीलिंग पर आधारित होगा। अभी पूरी बात समाप्त नहीं हुई, पर समय की कमी के कारण हमें इस कार्यक्रम को बस यहीं पर थोड़ी ही देर में अभी रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने आ रहा है। तो जाते जाते प्राणिक हीलिंग के बारे में, कई सारे ऐसे केसेस के बारे में उमा जी ने हमसे बात की। जाते जाते उमा जी, आप हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जैस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हेल्थ, पीस और हैप्पीनेस हमारे नेचुरल स्टेट है। तो हम सब लोगों को एडवाइस देंगे कि प्राणिक हीलिंग सीखो, ट्विन हॉट मेडिटेशन करो। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो इससे ज़्यादा अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी फीलिंग या अच्छी बात नहीं अच्छी है। बात नहीं है। तो ट्राई करो मेडिटेशन करने का, ट्राई करो कोर्सेज लेने का, तो आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। बिल्कुल। और आज तनाव भरे जीवन में बहुत Yes, सारे लोग दवाइयों से घिरे हुए हैं। कई बार होता है कि दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए, हम ये नहीं कहते कि आप ट्रीटमेंट ना लें, पर ट्रीटमेंट के साथ साथ आप प्राणिक हीलिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण और डेफिनेटली हमारे आने वाले दिनों में हम ऐसे ही एक और कार्यक्रम को लेकर उपस्थित रहेंगे, जहाँ पर हमने शारीरिक परिश्रमों के, शारीरिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, साथ ही साथ मानसिक तनावों के बारे में, मानसिक रोगों के बारे में अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो प्राणिक हीलिंग के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बस आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता है, साथ ही साथ हमारे जितने भी श्रोताओं ने साथ दिया, जितने भी लोगों ने अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया, और खासकर उमा दसमत जी हमारे साथ जुड़ी, उनको हम कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणिक हीलिंग के बारे में आने वाले दिनों में हम दोबारा से बात करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीक पर हमारा सहयोग दिया यूसुफ जी ने, प्रोडक्शन असिस्टेंट थी उरुसा और प्रोड्यूसर थी रत्नमाला जी, उनको भी कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को शुभ दिन की शुभकामना देते हुए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज की चर्चा।